कश्मीर की जो सिचुएशन है, कश्मीर में जो सीधी गोलियां चलाई गई, नौजवानों का खून बहाया गया। वो नौजवान जो आज़ादी के नारे लगाता था उसामा, उसका खून बहाया गया। पीएचडी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रहा था और अनपढ़ जाहिलों ने गोलियां चलाई। ठीक है, इस पे बात करते हैं। और इस टाइम वो लॉन्ग मार्च कहाँ पर है, आगे वो क्या इरादा रखते हैं, क्या आज किस तरह ऑपरेशन किया गया, उन पे कितने नौजवानों की शहादत हो गई है। इसके अलावा आज जो चिंगारी उठी इस्लामाबाद में, मैं इस बात को कहता हूँ कि यकीन करें कि इस चीज़ को सराहता हूँ। आज जो लोग निकले, जो लोग बोल रहे हैं, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यकीन करें कि आप उस दर्द को अपना दर्द समझें, आप उस तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, आप उस नौजवान को अपना भाई समझें, आप उस नौजवान को अपना बेटा समझें, आप उस बुज़ुर्ग को अपना वालिद समझें, तो ही आपको ये दर्द महसूस होगा। आज इस्लामाबाद में चिंगारी लगी, इस्लामाबाद में भी लोग निकले, इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में लोग निकले और वो जो है इस खून को रोकने के लिए ये जो सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, जो अनपढ़ जाहिल गवार जो फैसला करने वाले हैं और जो गोलियां मारने वाले हैं, उनको रोकने के लिए आज यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ उस हवाले से बताता हूँ। बाकी इन हालात में जब गोलियां चलाई जा रही हैं, दो पार्टीज़ जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, जो एक मुकम्मल तौर पर ड्रामाबाजी है। बिलावल भुट्टो नून लीग के खिलाफ बयान दे रहे हैं और नून लीग की मरीम नवाज़ हो, उस्मा बहारी हो, ये बाजियाँ आंटियाँ, ये जो हैं वो उनके खिलाफ बयान दे रही हैं और ये मुकम्मल ड्रामाबाजी है कि उससे नज़र हटे। इस पर बात करता हूँ। और इसके अलावा एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के काहम रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जानिसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हमेशा इमरान खान का साथ देने वाले चौधरी अब्दुल्ला ताहिर, उन पर कातिलाना हमला हुआ। और कातिलाना हमला किस तरह हुआ, किस तरह उन्हें मारा गया, अकेले माँ बाप के बेटे थे, इस पे बात करते हैं। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं कश्मीर, जो कश्मीर है, देखें कश्मीर का प्रोटेस्ट जो है वो अभी तक जारी है। तकरीबन अगर मैं आपको डेट बताऊं, 5 जून को जो है वो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई और अभी तक जो इंटरनेट सर्विस है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरियों ने डेडलाइन दी 27 जुलाई को कि हम 27 को बाहर निकलेंगे। 27 को जो ही वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करते हैं, उन पे सीधी गोलियां चलाई जाती हैं, बरसाई जाती हैं, चलाई नहीं जाती, बरसाई जाती हैं, सीधी गोलियां मारी जाती हैं। बहुत से नौजवान शहीद हुए। उमर नज़ीर कश्मीरी का छोटा भाई उस्मान नज़ीर शहीद हो गया और बहुत से नौजवान शहीद हुए। अब उनमें एक नौजवान था उसामा शहीद। आज जब मैं उसामा शहीद के बारे में पढ़ रहा था तो ये नौजवान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी कर रहा था। इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान था, काबिल नौजवान था और इसे भी गोलियों से छलनी किया गया। ये वो नौजवान है जो वहाँ नौजवानों का, वहाँ ख़वातीन का लहू गरमाता था, वहाँ आज़ादी के नारे लगाता था, इनकलाब के नारे लगाता था। और फिर आज ये नौजवान जो कहता था जवानियाँ लुटाएंगे, जो ये नारा लगाता था कि जवानियाँ लुटाएंगे, ठीक है, आज उसने अपनी जवानी लुटा दी। दर्द किस तरह बयान करूँ इस तकलीफ़ को मैं देख रहा था, उस नौजवान की शेर व शायरी सुन रहा था, उसके नारे सुन रहा था। तो यकीन करें कि ये बहादुर सपूत है और कश्मीर की हिस्ट्री में इसको याद रखा जाना चाहिए। मैं कश्मीरियों को कहूँगा कि जिस तरह ये अपने स्टैचू बनाते हैं, जिस तरह ये चौकों के नाम रखते हैं, जिस तरह ये कोई उसका चौक का नाम, कोई उस चौक का नाम, आप इसके नाम से कोई चौक का नाम रख लें, कोई शहर का नाम रख लें। यकीन करें अगर शहर का नाम चेंज हो सकता है इस नौजवान के नाम से, आप शहर का नाम रख लें। इस नौजवान की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो इस तरह के नौजवान जो है वो शहीद हुए और जो है वो प्रोटेस्ट वो रावलाकोट शहर में एक डी चौक है वहाँ पे मौजूद है। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे से सीधी फायरिंग की जाती है, आगे वो सीधी गोलियां मारते हैं। लेकिन कल जो कहा था एक ख्वाजा मेहरान है, कल जो उनकी तरफ से कहा गया सरदार अमान की तरफ से कि अगर एक शख्स भी बचा वो मुजफ्फराबाद पहुँचेगा। अब इनको क्या तकलीफ़ है, रावलाकोट में बैठे मुजफ्फराबाद चले जाएंगे। ये क्यों, बजाय इसके कि आप इनकी बात सुने, ये तो हिंदुस्तान के एजेंडे क्लियर कर रहे हैं। ये हुकूमत जो यहाँ की नाअहल नालायक, ये जो इनके मशवरा करने वाले, देने वाले, इनको गाइडलाइन देने वाले, क्योंकि ये कठपुतली हैं, उनको हिंदुस्तानी डिक्लेयर करें वो हज़ारों लाखों लोगों को। सो ये मामला है जी। और फिर मैं आज सवाल करना चाहूँगा, ये हाजा साहब ने कहा ना कि हिंदुस्तान के साथ राब्ते हैं, ये राना सनाउल्लाह ने कहा, ताता ने कहा,
आज से कुछ माह कबल आप ही इनके साथ बैठे मुज़ाकरात कर रहे थे। तो आप इतने बगैरत हैं कि आप इन हिंदुस्तानियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। तब आपको रा की फंडिंग नज़र नहीं आ रही थी, तब आपको रा के एजेंट नज़र नहीं आ रहे थे, तब तो आप इनके साथ बड़े खुश उसलूबी के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और आपने कमिटमेंट करके आए थे जिससे आप मुकर गए थे। इसी वजह से लोग बाहर निकले। सो ये मामलात हैं जी। इस टाइम वो डी चौक पे प्रोटेस्ट बैठा है, अब आगे बढ़ता है, कब बढ़ता है, क्या सिचुएशन होती है, उस हवाले से आपको आगाह जो है वो करते रहेंगे। अब दूसरा जो मामला है वो मैं रखता हूँ, ये जो नौटंकी ड्रामेबाजी जो शोशेबाजी लगाई है मरियम और बिलावल ने इल्ज़ाम लगाए जो मीरपुर में इलेक्शन हुआ धांधली के। अब देखें वो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, वो सिलेक्शन हुई है, वोट कास्ट ही नहीं हुआ। 32 हज़ार वोट कहाँ से निकल आए, लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया। अब वो सिलेक्शन हुई, जब वो सिलेक्शन हुई तो बिलावल ने धांधली का शोर लगाया और मरियम जो कहती है और यकीन मरियम को पहले बयान सुन लें। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है। ये मरियम पूछ रही है क़यामत कितने बजे, कि पीपल्स पार्टी धांधली का कह रही है। तो मैं कहता हूँ कि अब क़यामत कितने बजे होगी कि जो लिखने वाली है वो खुद धांधली की पैदावार है, उसका वालिद धांधली से जीता है, उसका वालिद 2 नंबरी से जीता है, उसकी हुकूमत 2 नंबर की हुकूमत है। यहाँ वफाक में उसके चचा की हुकूमत 2 नंबरी की हुकूमत है। और आप पूछ रहे हैं क़यामत कितने बजे। अपने गिरबान में जंग को अपने वालिद से पूछो, वो हार गया था, ठीक है। ये हाजा सब से पूछो, ये हार गया था, ठीक है। और कितने लोग हैं जो आपके हार गए थे, ठीक है। और आप इन पे कह रही हैं मतलब यकीन करके ये दोनों। और फिर पीपल्स पार्टी जो है ये भी 2 नंबर तरीके से मुल्तान की सीटें हो जाएं, इसके अलावा सिंध की कई सीटें 2 नंबर तरीके से जीती। पीपल्स पार्टी किस तरह 1 नंबर से आई है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रूह हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। दोनों ड्रामेबाज हैं और ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये शोशा छोड़ा जा रहा है। तो ये मामला जी। बाकी आज जो कश्मीरी निकले वो बहुत अहम है। आज देखें ये इसको कहते हैं चंगारी लग चुकी है, अब आग उठनी है। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आज वो नौजवान जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं, और पाकिस्तानी भी आज निकले, आज एहतजाज किया, आज प्रोटेस्ट किया। आज कश्मीर में जो कत्लेआम किया जा रहा है उसे रोकने के लिए आज बात हुई, आज वहाँ नाराबाजी हुई। आज लोग हालांकि ये जानते हैं कि ये किस तरह जुल्म करते हैं। मुझे याद है जब लास्ट टाइम कश्मीरी जो निकले थे प्रोटेस्ट के लिए तो ये प्रेस क्लब के अंदर घुस के उन पर तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन ये जानते हुए इसके बावजूद आज कश्मीरी बाहर निकले, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, और ये चंगारी है। और अगर ये कत्लेआम ना रुका, अगर ये खून खराबा ना रुका, अगर ये गोली चलाना ना रुका, तो आप देखिएगा पूरा मुल्क निकलेगा। आप देखिएगा नौजवानों गैरत खाओ, आपको अब निकलना होगा, अब फैसला करना होगा। अब आपको ये खून आपको पता है, किसको नहीं पता कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, सबको पता है उन्होंने गोली चलाई है। तो ये गोली किसी माँ के बेटे को, किसी बहन के भाई को, किसी बाप के बेटे को, ये गोली किसी को लगी है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। आप इस जगह अपने भाइयों को रखें, आप इस जगह अपने वालिद को रखें, आप इस जगह अपनी बहनों को रखें, तब आपको थोड़ी सी शायद एहसास आपको हो, थोड़ी सी गैरत आए। तो ये मामला है जी, और ये चंगारी तो लग चुकी है और ये मामला मज़ीद जो है वो ज़ोर पकड़ेगा। बाकी आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अब्दुल्ला ताहिर जो एक अहम रहनुमा थे, एक तो तहरीक इंसाफ ने भी इन पर एक जुल्म किया था, टिकट दे के जो है वो वापस ले लिया था। अकेले माँ बाप के बेटे थे, हमेशा हमने इनको देखा ज़मान पार्क में हो जाएं, इसके अलावा इमरान खान के लॉन्ग मार्च हो जाएं, कोई भी हो, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग ज़मान पार्क में आते थे वो इनको जानते हैं। बड़ी इन्होंने एक्टिविटी की, बड़ा इमरान खान का साथ दिया। 9 मई के बाद जब बहुत मुश्किल वक्त था तो 32 जो इनका गांव है वहाँ उस गांव के बाहर बिलबोर्ड पे इनकी और इमरान खान की तस्वीर हमेशा लगी रही और हमेशा इन्होंने हर तहरीक में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। आज जो है लाहौर में गुलबर्ग में ये हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए गए तो 2 नौजवान अंदर घुस के इन्हें गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मरीम जो कहती है कि लाहौर सबसे सेफेस्ट सिटी है, देखें लाहौर में क्या हाल है, और अभी तक जो मुलजिम है वो पकड़े नहीं जा सके। अभी पूरा दिन गुजर गया है, पूरे लाहौर में गुलबर्ग जैसे एरिया में नौजवानों ने घुस के फायरिंग की, अभी तक मुलजिम ट्रेस नहीं हुए, पकड़े नहीं गए। लेकिन बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। बड़े कमाल इंसान थे, नायाब इंसान थे, ऐसे इंसान कम लोग होते हैं। बड़े मिलनसार थे, बड़ी मुलाकात मेरी भी उनसे रही, और इवन कि मैं 9 मई के बाद इनके साथ काफ़ी वक्त भी गुजारा। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, माँ बाप के अकेले बेटे थे, इनका कोई भाई नहीं था, और जो है इनके वालिद की भी डेथ हो चुकी है, माँ अकेली है।
तो उस माँ की तकलीफ़ वो माँ ही बेहतर जानती है। अल्लाह सब्र जमील अता करे और इनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।